दी फाइनेंशियल डाइट एक ऐसी किताब है जो वित्तीय स्वतंत्रता और स्मार्ट फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए सरल और प्रभावी तरीके प्रदान करती है। इसे चेल्सी फगन ने लिखा है, जो एक फाइनेंस एक्सपर्ट और दी फाइनेंशियल डाइट नामक ब्लॉग की को-फाउंडर हैं। इस किताब में व्यक्तिगत वित्तीय योजनाओं, बचत, खर्चों को नियंत्रित करने और बजट बनाने के बारे में आसान से लेकर व्यावहारिक उपाय दिए गए हैं ताकि कोई भी अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सके। किताब का मुख्य उद्देश्य यह है कि वित्तीय निर्णयों को समझदारी से लिया जाए ताकि दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इसके द्वारा आप अपनी कमाई का सही उपयोग करने, कर्ज से मुक्त होने और सही निवेश निर्णय लेने के बारे में भी सीख सकते हैं। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम किताबों का सारांश आपको सरल और प्रभावी ढंग से सुनाने का प्रयास करते हैं। यहां हम किताबों को न केवल सुनाते हैं, बल्कि उनके विचार और सीख को भी आपके जीवन में लागू करने के तरीके बताते हैं। आप हमारे चैनल पर हिंदी में किताबों के सारांश सुन सकते हैं, जहां हम हर किताब के मुख्य बिंदुओं को आसान और दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत करते हैं। हर कहानी, हर सीख और हर विचार को हम आपके साथ साझा करते हैं ताकि आप इन किताबों से अधिकतम लाभ उठा सकें और अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले ले सकें। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करें जहां आप किताबों से न केवल ज्ञान प्राप्त करें, बल्कि उनका असल जीवन में उपयोग भी कर सकें। पहले अध्याय में चेल्सी फगन ने पैसे के बारे में हमारे सोचने के तरीके पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि अधिकांश लोग अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर कितने भ्रमित और असंवेदनशील होते हैं। हमारे खर्च, बचत और निवेश के फैसले अक्सर हमारी आदतों, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होते हैं, जो हमेशा सही दिशा में नहीं होते। समाज में हमें हमेशा उपभोग और विलासिता की ओर आकर्षित किया जाता है, जिससे हमारी वित्तीय स्थिति और समस्याओं का समाधान कभी नहीं हो पाता। फगन ने इस बारे में गहराई से समझाया है कि हम पैसों को जिस तरह से देखते हैं, वह हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। समाज में पैसों को लेकर जो धारणा बन चुकी है, वह हमें कभी भी सही वित्तीय फैसले लेने में मदद नहीं करती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हमें अपनी वित्तीय आदतों को बदलने की जरूरत है और इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। पैसे के बारे में सोचने का तरीका बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारी वित्तीय स्थिति और भविष्य को प्रभावित करता है। वह हमें यह सिखाती हैं कि पैसों को सिर्फ एक साधन के रूप में देखना चाहिए, न कि किसी मंजिल के रूप में। जब हम इस बदलाव को स्वीकार करते हैं, तब हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने के रास्ते पर सही तरीके से कदम रख सकते हैं। फगन ने यह भी बताया है कि अगर हम अपने वित्तीय फैसलों को जागरूकता और समझदारी से लें, तो हम अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पैसों के बारे में सोचने का तरीका बदलना और उसे सही दिशा में लेकर चलना हमारी वित्तीय सफलता की कुंजी है। यह मानसिक बदलाव हमें अपनी वित्तीय आदतों को सुधारने और एक मजबूत वित्तीय रणनीति बनाने में मदद करता है, जिससे हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 2, दी फाइनेंशियल डाइट, बजटिंग एंड हाउ टू मेक इट वर्क फॉर यू। इस दूसरे अध्याय में चेल्सी फगन ने बजट बनाने के महत्व पर चर्चा की है और यह बताया है कि सही बजट ही एक व्यक्ति की वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद कर सकता है। वह शुरुआत करती हैं यह कहकर कि अक्सर लोग बजट को एक कठिन और जटिल प्रक्रिया मानते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। फगन के अनुसार बजट बनाना केवल खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए नहीं, बल्कि यह एक ऐसे उपकरण के रूप में काम करता है जो आपकी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को स्पष्ट करता है। उन्होंने यह भी बताया कि बजट एक वित्तीय रोड मैप की तरह है, जो यह दिखाता है कि आपके पास कितना पैसा है, उसे कहां खर्च किया जा रहा है और बचत के लिए कितना पैसा बच सकता है। एक सही बजट का मतलब सिर्फ खर्चों को कम करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि आप जो भी खर्च कर रहे हैं, वह आपकी वित्तीय स्वतंत्रता और भविष्य की योजनाओं के लिए किस हद तक फायदेमंद है। फगन ने यहां यह भी समझाया कि बजट बनाते समय कुछ आम गलतियों से बचना जरूरी है, जैसे कि केवल एक सख्त रकम निर्धारित करना, बिना लचीलेपन के खर्चों का हिसाब रखना और अपने खर्चों को अनदेखा करना। इस अध्याय में वह यह भी बताती हैं कि एक सफल बजट के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे अपनी जिंदगी के साथ समायोजित किया जाए, ताकि वह टिकाऊ और स्थिर बने।
इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि आप अपने जीवन शैली के अनुसार बजट को तैयार करें ताकि वह तनाव और दबाव से मुक्त हो। फगन ने यह भी कहा कि बजट बनाते समय आपको अपनी असल जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर समझना बहुत जरूरी है और साथ ही यह भी समझना चाहिए कि कहां पर कटौती की जा सकती है। अंत में फगन ने यह सलाह दी कि जब आप बजट बनाते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि उसमें आप अपनी दीर्घकालिक वित्तीय योजनाओं और लक्ष्यों को भी ध्यान में रखें। बजट केवल रोज के खर्चों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आपकी वित्तीय स्वतंत्रता के मार्ग को सरल और स्पष्ट बनाने में मदद करता है। चैप्टर 3 द फाइनेंशियल डाइट, सेविंग मनी एंड बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड। इस तीसरे अध्याय में चेल्सी फगन ने बचत करने और एक आपातकालीन निधि बनाने के महत्व पर गहरा ध्यान दिया है। उन्होंने बताया है कि सही तरीके से बचत करना केवल भविष्य के लिए पैसे जमा करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है जो हमें आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है। फगन के अनुसार बचत की प्रक्रिया को जितना संभव हो सके सरल और स्वाभाविक बनाना चाहिए ताकि यह कोई बोझ न बने और यह हमारी नियमित आदत बन जाए। इस अध्याय में फगन ने यह स्पष्ट किया है कि हर किसी को अपनी आय का एक हिस्सा बचाना चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। एक आपातकालीन निधि की आवश्यकता को समझाते हुए उन्होंने यह कहा कि यह किसी भी वित्तीय संकट से निपटने के लिए जरूरी है, जैसे कि नौकरी छूटना, मेडिकल आपातकाल या किसी अन्य अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना। उन्होंने यह भी बताया कि एक आपातकालीन निधि से आपके पास पहले से तैयार सुरक्षा की एक परत बन जाती है जो आपको किसी भी आकस्मिक संकट से बाहर निकलने में मदद करती है। फगन ने यह भी सलाह दी है कि आप अपने बजट में एक हिस्सा ऐसे खर्चों के लिए आवंटित करें जो अनिवार्य नहीं होते, जैसे कि कपड़े, मनोरंजन या बाहरी खाने पीने की आदतें। इन खर्चों को कम करके आप अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। वह यह भी बताती हैं कि छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी रकम बन जाती है और यह हमें वित्तीय सुरक्षा की ओर अग्रसर करती है। अंत में फगन यह बताती हैं कि बचत सिर्फ पैसे जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन को व्यवस्थित करने और स्थिरता प्राप्त करने का एक तरीका है। जब आप नियमित रूप से बचत करते हैं और एक आपातकालीन निधि बनाते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान वित्तीय संकट से बच सकते हैं, बल्कि भविष्य में भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सुरक्षित रह सकते हैं। चैप्टर 4 द फाइनेंशियल डाइट, हाउ टू पे ऑफ डेट एंड स्टे आउट ऑफ इट। इस चौथे अध्याय में चेल्सी फगन ने कर्ज चुकाने और भविष्य में उससे बचने के तरीके पर गहराई से बात की है। उन्होंने कर्ज को एक भारी बोझ के रूप में देखा है जो न केवल हमारी वित्तीय स्थिति को कमजोर करता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक तनाव भी पैदा करता है। फगन के अनुसार सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कर्ज को गंभीरता से लें और इसे अपनी प्राथमिकताओं में पहले स्थान पर रखें, क्योंकि कर्ज की स्थिति जितनी जल्दी ठीक की जाए उतना ही हमारे लिए बेहतर होता है। इस अध्याय में फगन ने कर्ज चुकाने के लिए कुछ सरल और प्रभावी रणनीतियां दी हैं। सबसे पहले उन्होंने यह सलाह दी है कि कर्ज चुकाने के लिए हमें अपनी खर्च करने की आदतों को ध्यान से देखना होगा और अनावश्यक खर्चों को रोकना होगा। इसके साथ ही वह यह बताती हैं कि कर्ज को चुकाने के लिए स्नोबॉल पद्धति या एवलांच पद्धति जैसे तरीके उपयोगी हो सकते हैं। स्नोबॉल पद्धति में आप सबसे छोटे कर्ज से शुरुआत करते हैं और जैसे जैसे कर्ज चुकता होता है आप अधिक बड़े कर्ज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वहीं एवलांच पद्धति में आप सबसे ऊंचे ब्याज दर वाले कर्ज से शुरुआत करते हैं ताकि ब्याज का बोझ कम हो सके। फगन ने यह भी बताया कि जब कर्ज चुकता करने की प्रक्रिया शुरू होती है तो हमें खुद को छोटी छोटी जीतों के लिए पुरस्कृत करना चाहिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। वह यह भी बताती हैं कि किसी वित्तीय संकट में फंसे होने पर हमें पूरी ईमानदारी से अपनी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए और उन तरीकों को अपनाना चाहिए जो हमारे लिए सबसे प्रभावी हो। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि कर्ज से बाहर निकलने के लिए संयम और स्थिरता की आवश्यकता है। हमें जल्दी से कर्ज चुकाने के लिए किसी भी शॉर्टकट का पीछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अधिक नुकसानदेह हो सकता है। इसके बजाय एक ठोस योजना और समयबद्ध तरीके से कर्ज चुकाने के लिए कदम उठाना चाहिए। अंत में फगन यह बताती हैं कि
कर्ज से बाहर निकलने के बाद हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम फिर से कर्ज में न फंसें। इसके लिए हमें अपने खर्चों को नियंत्रित करने, बचत करने और एक स्थिर वित्तीय योजना तैयार करने की आवश्यकता है ताकि हम भविष्य में कर्ज से बच सकें और आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह सकें। चैप्टर 5 द फाइनेंशियल डाइट, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड नॉट बी अफ्रेड ऑफ इट। 5वें अध्याय में चेल्सी फगन ने निवेश की दुनिया को समझाने की कोशिश की है और यह बताया है कि अधिकांश लोग निवेश से क्यों डरते हैं। उन्होंने यह बताया है कि निवेश एक आवश्यक कदम है जिसे हर व्यक्ति को अपनी वित्तीय यात्रा में शामिल करना चाहिए, लेकिन डर और अनिश्चितता की वजह से कई लोग इससे दूर रहते हैं। फगन ने यह बताया कि निवेश करना कोई जादुई या जटिल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक और सूझबूझ का काम है जो हमें लंबी अवधि में वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। इस अध्याय में फगन ने निवेश के बुनियादी पहलुओं को सरल तरीके से समझाया। उन्होंने बताया कि निवेश के 2 मुख्य तरीके होते हैं, स्टॉक्स, शेयर बाजार, और बॉन्ड्स। स्टॉक्स में निवेश करने का मतलब है कंपनियों के हिस्से को खरीदना, जबकि बॉन्ड्स का मतलब होता है सरकार या कंपनियों को कर्ज देना। फगन के अनुसार निवेश शुरू करने के लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि आप खुद को निवेश के बारे में शिक्षा दें और उस विषय को समझें ताकि आप सही निर्णय ले सकें। इसके अलावा फगन ने यह भी बताया कि यदि आप शुरुआत में स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं तो यह जरूरी नहीं कि आप एक बड़ा निवेश करें। आप छोटे छोटे निवेशों से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे इसमें अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। उन्होंने यह सुझाव दिया कि निवेश के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि यह छोटी छोटी संपत्तियों को समय के साथ बढ़ने का मौका देता है। फगन ने यह भी कहा कि शुरुआत में निवेश के बारे में डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन यह डर समय और अनुभव के साथ कम होता है। जब आप सही तरीके से निवेश करना सीखते हैं तो यह न केवल आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करता है, बल्कि आपको एक आत्मनिर्भर और स्थिर वित्तीय स्थिति की ओर भी अग्रसर करता है। अंत में फगन ने यह सलाह दी कि निवेश की प्रक्रिया को जितना संभव हो सके सरल और समझदारी से करें। निवेश के लिए किसी विशेष समय की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो आपको धीरे धीरे वित्तीय स्वतंत्रता के करीब लाती है। चैप्टर 6 द फाइनेंशियल डाइट, हाउ टू स्टॉप लिविंग पेचेक टू पेचेक। 6ठे अध्याय में चेल्सी फगन ने यह बताया है कि कैसे लोग अक्सर अपनी आय के हिसाब से खर्च करते रहते हैं और महीने के अंत तक किसी भी बचत के बिना जीवन जीते हैं। इस स्थिति को पेचेक टू पेचेक की जिंदगी कहा जाता है, जहां हर महीने की कमाई केवल खर्चों में ही चली जाती है और भविष्य के लिए कोई बचत नहीं होती। फगन ने इस समस्या के समाधान के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय सुझाए हैं जो एक व्यक्ति को वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं। इस अध्याय में सबसे पहली बात जो फगन ने बताई वह यह थी कि अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह कहती हैं कि जब तक आप यह नहीं समझते कि आपकी कमाई कहां जा रही है, तब तक आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं कर सकते। फगन ने यह सुझाव दिया कि सबसे पहले अपने खर्चों का सही तरीके से आकलन करें और यह जानने की कोशिश करें कि किन खर्चों को कम किया जा सकता है। यह कदम न केवल आपकी मासिक बजट को संतुलित करता है, बल्कि यह आपको वित्तीय स्थिरता की ओर भी बढ़ाता है। फगन ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की बचत शुरू करना, भले ही वह छोटी हो, बहुत जरूरी है। उसे एक आपातकालीन निधि के रूप में रखा जा सकता है जिसे आप मुश्किल परिस्थितियों में इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा फगन ने यह बताया कि अगर आप अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाने की आदत डालते हैं तो धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। इसके बाद फगन ने यह समझाया कि जब तक आप अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर करने के लिए कदम नहीं उठाते, तब तक लगातार पेचेक टू पेचेक का जीवन जीते रहना आपको कभी भी आर्थिक सुरक्षा की ओर नहीं ले जाएगा। वह यह सुझाव देती हैं कि हर व्यक्ति को अपनी आय और खर्चों को सुदृढ़ तरीके से संतुलित करने की आदत डालनी चाहिए ताकि किसी भी संकट की स्थिति में आप तैयार रहें। अंत में फगन ने यह सलाह दी कि अपने खर्चों को नियंत्रित करने और बचत को प्राथमिकता देने से आप न केवल अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकते हैं, बल्कि आप भविष्य में आर्थिक रूप से सुरक्षित और आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे आएगा, लेकिन जब आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे
तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। चैप्टर 7 द फाइनेंशियल डाइट लिविंग बिलो योर मीन्स। 7वें अध्याय में चेल्सी फगन ने लिविंग बिलो योर मीन्स यानी अपनी आय से कम जीने के महत्व पर चर्चा की है। फगन के अनुसार यह आदत ही किसी भी व्यक्ति को वित्तीय रूप से स्वतंत्र और सुरक्षित बना सकती है। उन्होंने बताया कि अधिकतर लोग अपनी आय बढ़ने के साथ ही अपने खर्चों को भी बढ़ा देते हैं, जो एक खतरनाक आदत है। इस आदत को बदलने और आय से कम जीवन जीने से व्यक्ति न केवल अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकता है, बल्कि भविष्य में भी उसे आर्थिक संकट से बचने का रास्ता मिल सकता है। फगन ने बताया कि हमें अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर करना चाहिए। बहुत से लोग केवल इच्छाओं को पूरा करने के लिए अनावश्यक खर्चों में शामिल हो जाते हैं, जो अंततः उनकी वित्तीय स्थिति को कमजोर कर देते हैं। वह यह सुझाव देती हैं कि अपने खर्चों को एक निश्चित सीमा में रखना और जीवन शैली में संतुलन बनाना किसी भी व्यक्ति के लिए वित्तीय सुरक्षा की कुंजी है। अगर हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर सकें और केवल आवश्यक खर्चों पर ध्यान दें, तो हम अपने बजट को सुदृढ़ कर सकते हैं और भविष्य के लिए ज्यादा बचत कर सकते हैं। इस अध्याय में फगन ने यह भी बताया कि लिविंग बिलो योर मीन्स का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी जिंदगी की गुणवत्ता में कमी लानी चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपने खर्चों और जीवन शैली को इस तरह से संतुलित करना चाहिए कि वह हमारी आय से मेल खाता हो और साथ ही हमें भविष्य के लिए भी पर्याप्त बचत करने का अवसर मिले। फगन ने इस बारे में उदाहरण दिया कि कैसे व्यक्ति अपनी दैनिक आदतों में छोटे बदलाव करके अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकता है। चाहे वह बाहर खाने की आदत को छोड़ना हो या गैर जरूरी वस्त्रों और सामानों की खरीदारी से बचना हो, ऐसे छोटे छोटे कदम वित्तीय स्थिरता की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। अंत में फगन ने यह स्पष्ट किया कि अगर हम अपनी आय से कम जीने की आदत डालते हैं, तो यह न केवल हमें कर्ज से मुक्त करने में मदद करता है, बल्कि यह हमें अपने भविष्य के लिए पर्याप्त धन जमा करने का भी अवसर देता है। यह आदत हमें एक स्थिर और आत्मनिर्भर वित्तीय जीवन की ओर ले जाती है, जहां हम बिना किसी चिंता के भविष्य में अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। चैप्टर 8 द फाइनेंशियल डाइट हाउ टू मेक मोर मनी एंड बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। 8वें अध्याय में चेल्सी फगन ने अपनी आय बढ़ाने और विभिन्न आय स्रोत बनाने के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने बताया कि केवल एक स्रोत से आय प्राप्त करना किसी भी व्यक्ति के लिए वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक सीमित कदम हो सकता है। फगन के अनुसार अगर आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत और सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो आपको एक से अधिक आय स्रोत बनाने चाहिए, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपकी वित्तीय स्थिति पर कोई असर न पड़े। फगन ने यह बताया कि आज के समय में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ने आय के कई नए रास्ते खोल दिए हैं, जिनका उपयोग हर व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए सबसे पहला कदम यह है कि आप अपनी विशेषज्ञता और रुचियों को पहचानें और फिर उन पर आधारित एक नया आय स्रोत विकसित करें। चाहे वह एक ऑनलाइन व्यवसाय हो, फ्रीलांस काम, ब्लॉगिंग या निवेश के माध्यम से आय हो, फगन ने हर व्यक्ति को यह सलाह दी कि वह अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करके अतिरिक्त आय कमाने के रास्ते खोजे। इसके साथ ही फगन ने यह भी बताया कि आय बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी नौकरी से बाहर निकलकर पूरी तरह से नया रास्ता अपनाना पड़े। आप अपने वर्तमान काम के साथ साथ एक अतिरिक्त आय स्रोत शुरू कर सकते हैं, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति और मजबूत हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आप लेखन, डिजाइनिंग या वीडियो निर्माण में रुचि रखते हैं, तो आप इन्हें एक साइड हसल के रूप में शुरू कर सकते हैं, जो समय के साथ एक स्थिर आय स्रोत बन सकता है। फगन ने यह भी समझाया कि एक से अधिक आय स्रोत बनाने से आपकी वित्तीय स्थिति अधिक स्थिर और सुरक्षित बनती है। जब आप अपनी आय के विभिन्न स्रोतों को संतुलित करते हैं, तो आप किसी भी वित्तीय संकट या नौकरी में बदलाव के कारण होने वाली परेशानी से बच सकते हैं। अंत में फगन ने यह सलाह दी कि जब आप आय बढ़ाने के लिए कदम उठाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी वित्तीय योजना को स्पष्ट रूप से जानें और उन रास्तों पर काम करें जो आपको वित्तीय सफलता की ओर ले जाएं। आय के विभिन्न स्रोतों से आप न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि यह आपको आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने में भी मदद करता है। चैप्टर 10 द फाइनेंशियल डाइट हाउ टू डील विद फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड एंजाइटी। 10वें अध्याय में
चेल्सी फगन ने वित्तीय तनाव और चिंता से निपटने के तरीकों पर चर्चा की है। उन्होंने बताया कि वित्तीय समस्याएं जीवन के सबसे बड़े तनावों में से एक हो सकती हैं, जो न केवल हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारे शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी असर डालती हैं। फगन के अनुसार वित्तीय तनाव से निपटने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि हम अपनी वित्तीय स्थिति को समझें और इसे सुधारने के लिए ठोस कदम उठाएं। इस अध्याय में फगन ने यह बताया कि जब हम अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में अनिश्चित होते हैं या हमें लगता है कि हमारी कमाई और खर्चों के बीच संतुलन नहीं बन पा रहा है, तो तनाव और चिंता स्वाभाविक रूप से पैदा होती है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम अपनी वित्तीय स्थिति को सही तरीके से मैनेज करें, तो हम इस तनाव को कम कर सकते हैं। फगन ने सलाह दी कि सबसे पहले हमें अपने खर्चों को ट्रैक करना चाहिए और यह जानना चाहिए कि हमारा पैसा कहां जा रहा है। खर्चों का सही आकलन करने से हम यह जान सकते हैं कि हम किस स्थान पर कटौती कर सकते हैं और बचत कर सकते हैं। फगन ने यह भी बताया कि जब वित्तीय तनाव बढ़ता है, तो हमें खुद को समझाने की जरूरत होती है कि हम अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इस स्थिति से गुजरते हैं और यह कोई असाधारण बात नहीं है। फगन ने यह सुझाव दिया कि हमें अपनी मानसिक स्थिति को सकारात्मक रखने की कोशिश करनी चाहिए और किसी भी तरह के दबाव से बचने के लिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। इस अध्याय में उन्होंने यह भी बताया कि वित्तीय तनाव से निपटने के लिए हमें कभी-कभी पेशेवर मदद भी लेनी चाहिए। एक वित्तीय सलाहकार या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श करने से हम अपनी समस्या को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उसे हल करने के रास्ते पा सकते हैं। अंत में फगन ने यह कहा कि वित्तीय तनाव और चिंता को कम करने के लिए हमें अपनी स्थिति को लेकर ईमानदार और वास्तविक होना चाहिए। अपने वित्तीय लक्ष्यों को तय करने, अपने खर्चों को नियंत्रित करने और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए छोटी छोटी आदतों को अपनाना हमारी वित्तीय यात्रा को स्थिर और संतुलित बना सकता है। अब जब आपने दी फाइनेंशियल डाइट की पूरी जानकारी ले ली है, तो यह समय है कि आप अपनी वित्तीय यात्रा पर एक ठोस कदम उठाएं। चेल्सी फगन ने इस किताब के माध्यम से हमें यह समझाया है कि सही तरीके से खर्च, बचत और निवेश करने से हम न केवल अपने वर्तमान वित्तीय संकटों से उबर सकते हैं, बल्कि भविष्य में भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। किताब में दिए गए साधारण लेकिन प्रभावी टिप्स और रणनीतियां हमें यह सिखाती हैं कि वित्तीय सुरक्षा कोई जादू नहीं, बल्कि ठान कर किए गए प्रयासों का परिणाम है। फगन ने यह दिखाया है कि हम कैसे अपनी आदतों में छोटे बदलाव करके अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बना सकते हैं और किसी भी प्रकार के वित्तीय तनाव से बाहर निकल सकते हैं। यदि आप इस किताब में बताए गए कदमों को अपने जीवन में उतारेंगे, तो आप न केवल अपने वर्तमान खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, बल्कि भविष्य में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह की ज्ञानवर्धक किताबें हमें हमारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं और यह हमें यह एहसास दिलाती हैं कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल सकते हैं यदि हम सही कदम उठाएं। हमारी हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर आपको ऐसी ही और किताबों की समरी सुनने को मिलेगी जो आपके जीवन को और बेहतर बनाने में मदद करेंगी। यहाँ पर आप विभिन्न किताबों के सारांश को सरल और समझने योग्य तरीके से पाएंगे, जो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे और आपको जीवन में सफल बनने के लिए सही दिशा दिखाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको अच्छी किताबों के बारे में जानकारी प्रदान करें ताकि आप अपनी जीवन यात्रा में सफलता हासिल कर सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें ताकि आप और भी प्रेरणादायक किताबों की समरी सुन सकें।